मेरा सवाल सुनकर अघोरी चुपचाप बाबा कीनाराम की मूर्ति की तरफ देखने लगा और फिर उसे कहना शुरू किया। महान अघोराचार्य बाबा कीनाराम सिद्ध महात्मा थे और उनके जीवन की अनेक चमत्कारिक घटनाएं प्रसिद्ध है। उनके सारे चमत्कार उनकी अघोर शक्तियों से ही संभव हुए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अघोर पंथ को आगे बढ़ाने और अपनी शक्तियों से जन कल्याण करने में ही लगा दिया था। फिर सन 1769 में यहाँ वाराणसी में इसी जगह पर आकर अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी ने 170 वर्ष की आयु में समाधिस्थ हुए थे। उन्होंने जीवन भर जो भी साधना की, जो भी तपस्या की, उससे उनका शरीर और उनकी आत्मा सब उज्जवल हो चुके थे। साधना से मिलने वाली ऊर्जा उनके रोम रोम में समाहित थी। इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि उनके मृत शरीर को गंगा में बहा दिया जाए या फिर अग्नि के हवाले कर दिया जाए। वे तो अपनी साधना का पूरा प्रताप अपने ही उन प्रिय अघोरी शिष्यों को देना चाहते थे, जो उनके जाने के बाद अघोर पंथ को आगे बढ़ाने वाले थे। इसीलिए उन्होंने समाधि के ठीक पहले अपने शिष्यों को ये आज्ञा दी कि जब उनके प्राण उनके शरीर से निकल जाए तो उनका शरीर सभी शिष्यों को भोजन के रूप में बांट दिया जाए। ठीक ऐसा ही किया गया। सभी अघोरी शिष्यों ने इसे बड़ी ही श्रद्धा से महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया और फिर तभी से अघोरियों में ये शव खाने की परंपरा भी चल पड़ी। अरे मगर ऐसे कोई अपने ही गुरु को? वो बाबा कीनाराम नहीं थे, सिर्फ उनकी मिट्टी थी जो इस संसार में ही बनी और यहीं रह गई। बाबा कीनाराम तो सूक्ष्म रूप में शिवधाम जा चुके थे। तब ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ था जब किसी अघोरी ने अपने ही गुरु के शव मांस को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया हो। इसके बाद यह भी नियम बना दिया गया कि कोई अघोरी दूसरे अघोरी का शव मांस नहीं खाएगा। अब अघोरी शव मांस खाते जरूर है, मगर वो या तो शमशान में जलती चिताओं से प्राप्त होता है या फिर वो सब जो माँ गंगा में बहते हुए ऊपर आ जाता है। वैसे भी अघोरी होना मतलब हर एक चीज को समान भाव से देखना, सहज होना, सरल होना। अघोरी अपने शरीर, अपने मन को इस तरह वश में कर लेते हैं कि ना इन्हें कुछ महसूस होता है और ना ही उनके मन में किसी तरह का भाव रहता है। फिर चाहे पेट भरने को पकवान मिले, चाहे शव, जब तक इस संसार में रहना है पेट तो भरना ही है। साधना में शरीर का वैसे भी कोई काम नहीं होता। असली साधना वही है जब अपने चित्त को, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया जाए। सच्चा अघोरी यही करता है। और क्या हासिल होता है इस तरह की साधना से? किस तरह की शक्तियां प्राप्त होती है? क्यों हर अघोरी इन शक्तियों को हासिल करना चाहता है? साधना से मिलने वाली शक्तियां कोई मामूली शक्तियां नहीं है। स्वयं भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद होता है। जिस तरह ऊपर जाने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, वैसे ही हर अघोरी को एक एक कर ये शक्तियां हासिल कर अपनी साधनाएं पूरी करनी होती है। ये शक्तियां ही किसी अघोरी को पूर्ण अघोरी बनाती है और उसकी साधना भी इन्हीं शक्तियों के साथ सफल होती है। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं? क्या अघोरी के सिवाय और कोई उनको हासिल नहीं कर सकता? नहीं, ये शक्तियां अघोर साधना से ही मिलती है। ये साधनाएं भी शमशान में ही पूर्ण की जा सकती है, क्योंकि वहां भैरवनाथ का वास होता है और शमशान में जो मुर्दे जलाए जाते हैं उनमें से निकलने वाली ऊर्जा भी अघोरी ही ग्रहण कर लेते हैं। उससे उन्हें साधना करने की ऊर्जा मिलती है। जितना वयस्क मुर्दा उतनी ज्यादा ऊर्जा। यानी इसीलिए अघोरी विश्वनाथ ने शमशान साधना के पहले उस मुर्दे की उम्र पूछी थी और जब उस शव को जलाया गया तो देखा था कैसे खुश होकर वो अग्नि को अपनी तरफ करने लगा था। रोहित का कहना बिल्कुल सही था। उस समय हमें वो सब अजीब लग रहा था, मगर अब हमें उसका रीजन मालूम था। इसीलिए मैंने रोहित को चुप रहने के लिए इशारा किया और फिर अपना सवाल दोहराते हुए पूछा, अच्छा अघोरी बाबा, आप ये बताइए ना कि कौन कौन सी शक्तियां मिलती है इस कठिन साधना से? कई शक्तियां हैं जो इस कठिन साधना को करते हुए धीरे धीरे मिल जाती है। इनमें सबसे पहली होती है रक्षण शक्ति, जिससे अघोरी अपने जाप और पुण्य की रक्षा तो करता ही है,
जरूरतमंदों की रक्षा भी करता है। दूसरी होती है गति शक्ति, जिसके मिलने के बाद ही अघोरी की साधना में गति आती है और बिना किसी बाधा के घंटों तक साधना करने के लिए सक्षम हो जाता है। तीसरी होती है क्रांति शक्ति, जो अघोरी के भीतर से कुकर्म वाले संस्कार को कम करके उसके चित्त को उज्जवल करती है। मगर आप सब तो पूरी ट्रेनिंग करने के बाद ही अघोरी बनते हो ना, फिर आप लोगों में कुकर्म वाले संस्कार तो तभी खत्म हो जाते होंगे। मेरे जैसा कोई भी साधारण मनुष्य जब अघोरी बनता है तो उसके पहले के कर्मों का भार उस जीवन पर रहता है और बुरे कर्मों के संस्कार उसके चित्त को एकाग्र नहीं होने देते। कांति शक्ति उन विकारों को हटाने में मदद करती है। इसके बाद आती है प्रीति और तृप्ति शक्ति, और इससे अघोरी की अपनी इष्ट देव के साथ प्रीति बढ़ती जाती है और उसकी अंतरात्मा तृप्त होने लगती है। तृप्ति शक्ति मिलने के बाद अघोरी का कनेक्शन सीधे उनके इष्ट देव से बन जाता है। ऐसे में अघोरी वो किसी बात को लेकर भविष्यवाणी करे तो वो भी सही होने लगती है। छठवें नंबर पर आती है अवगम शक्ति, जिससे अघोरियों को दूसरे के मन की बात पता चलने लगती है और वे किसी भी इंसान के भूत और भविष्य के बारे में पता कर सकते हैं। सातवीं होती है अवति शक्ति। इसका हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, मगर जिस भी अघोरी को ये शक्ति मिल जाती है वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। यानी ना वो आपके इस जन्म के सारे कर्मों को देख पाएगा, बल्कि आपके पहले के और आने वाले सभी जन्मों का हाल भी देखकर बता देगा। आठवीं होती है श्रवण शक्ति, जिसमें अघोरी का संपर्क देवलोक से हो जाता है और वो अपनी जगह पर बैठे बैठे देवताओं तक से बात करने में सक्षम हो जाता है, यानी वो देवताओं की बात तक सुनने लगता है। नौवीं है स्वामर्थ्य शक्ति, जिससे अघोरी का अपने मन पर शासन हो जाता है। फिर वो जब चाहे तब अपने मन को साधना में लीन कर सकता है। 10वीं होती है याचन शक्ति। इन शक्ति मिलते ही अघोरी की मनोकामना पूर्ण होने लगती है। पर अघोरी लोग तो सिवाय मोक्ष के कोई इच्छा नहीं रखते, फिर उनकी कौन सी मनोकामना? मनोकामना पूरी होने से मतलब उसको जिस चीज की आवश्यकता हो वो तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाती है। इसके बाद आती है क्रिया शक्ति, जो अघोरियों को दूसरे मनुष्यों की सहायता करने के लिए मिलती है। 12वें नंबर पर आती है इच्छित शक्ति। इसके प्राप्त होते ही अघोरी वरदान देने और मनोकामना पूरी करने में भी समर्थ हो जाता है। इसके बाद आती है ज्ञान शक्ति, जिसके मिलते ही अघोरी के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है और वो एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। वाप्ति शक्ति पाते ही वो खुद को चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के साथ जोड़ देता है। फिर उसके लिए इस पूरे संसार की भौतिक चीजों का और अपने शरीर के भौतिक रूप का कोई मतलब नहीं रहता। इसके बाद आलिंगन शक्ति, हिंसा शक्ति, दान शक्ति, भोग शक्ति और वृद्धि शक्ति मिलते ही अघोरी के मन से अपने और पराये का भेद मिट जाता है और उसे दुनिया का हर जीव एक समान नजर आने लगता है। फिर वो किसी भी व्यक्ति के मन से दुष्ट विचारों को निकाल सकता है, बुरी आत्माओं को, बुरे लोगों को वश में करके सही मार्ग पर ला सकता है और अपनी साधना के फल को अगर वो किसी को देना चाहे तो दान भी कर सकता है। इस तरह ये सारी शक्तियां ही उसे मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती है। सच्चा अघोरी वही है जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करे। अगर कोई अघोरी किसी भी वजह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी बुरे काम के लिए करता है तो उसकी साधना का फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में ना तो वो परमात्मा से मिल पाता है और ना ही भगवान विश्वनाथ उसे अपने चरणों में जगह देते हैं। अरे लगता है किसी बुरी आत्मा का साया है इस पर, हटो हटो, उसे बाबा के दर्शन करने दो। अरे कोई उसे कुंड का पानी लेकर आओ जरा इधर। अचानक ही वहां का माहौल डरावना सा लगने लगा। 3-4 लोग एक आदमी को पकड़े जबरदस्ती मंदिर में अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे और वो लगातार चीखते हुए कुछ अजीब सी आवाज निकाल रहा था। हम दोनों दोस्त वहां से दूर हो गए और छुपकर उसे देखने लगे। आखिर कौन था वो शख्स? क्या सच में वो किसी प्रेत आत्मा के वश में था
अब क्या करेंगे अघोरी बाबा उसे ठीक करने के लिए? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा अघोरी के अगले एपिसोड में। तो जानने के लिए देखते रहे टिकेडी दरबार।